ये है जय की बाबा बैद्यनाथ धाम गए थे, वहाँ से और आगे कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस, एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड अभी हो रहा है सुबह के, आपको दिखा देते हैं 8:30 हो रहे हैं। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड मैं तैयार हूँ। आज मैंने ये येलो कलर का कुर्ता पहना है एंड रेड के कॉम्बिनेशन में है, तो रेड कलर का मैंने स्वेटर है, मतलब टी शर्ट जैसा है, बहुत मोटा नहीं है, एकदम पतला सा स्वेटर है, तो यही मैंने पहना हुआ है। और अक्षत स्कूल जा चुके हैं एंड मैं और आद्या कहीं जा रहे हैं, 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। तो अभी मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मैं आपको भी लेके चलूँगी, घुमाऊँगी आपके अपने साथ, और आप लोग खूब इंजॉय करोगे। तो बेटे को छोड़ करके मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, तो दादी के पास रहेगा। और कभी कभी होता है ना, बच्चों का स्कूल होता है, सब कुछ होता है, तो हर जगह बच्चों को साथ में लेके नहीं जा सकते, उनका स्कूल का लॉस होता है, कई सारी चीज़ें हैं। तो मम्मी के पास आराम से रह लेता है अक्षत, कोई दिक्कत नहीं होती है उसको। दादी से बहुत ज़्यादा अटैच है और मम्मी भी बहुत लाड करती हैं उसको, तो खुशी खुशी वो दादी के पास रह लेता है। और अभी मम्मी जो है उसको वैन में बैठाने गई हुई हैं, तो आद्या भी उनके पीछे पीछे भाग गई है और दोनों लोग लौटते होंगे। और मैं बस कॉफ़ी पीऊँगी और मैं एकदम तैयार हूँ, कुछ अब मुझे नहीं करना है, बस सिंपल सा मैंने पोनी बना लिया है और सिंदूर बिंदी, बस इतना ही मुझे करना है। और आद्या भी रेडी है, उसने शू वगैरह पहन लिया है, बैग तो मैंने कल ही सब कुछ पैक वगैरह कर लिया था, पैकिंग कर ली थी। तो 2 से 3 दिनों के लिए जाना है, मेरा और आद्या का ही सामान है, लेकिन काफ़ी कुछ हो गया था, करते 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 एक बैग फुल हो गया पूरा। तो इतना सारा सामान है और सब कुछ। और ये ना, मतलब मैं दवाएं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, और आजकल ना मेरी दवा चल रही है थोड़ी सी, तो ये बार बार याद दिला रहे थे कि तुम अपनी दवा मत भूलना और अपना चश्मा मत भूलना, क्योंकि मतलब टेस्टेड चश्मा जब रहता है ना, तो फिर आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगा के ही रखना पड़ता है। तो मैं लगा लेती हूँ, वरना क्या होगा ना, यहीं टेबल पर रख करके चली जाऊँगी और आप लोगों से बातें करते करते गेट से बाहर निकल जाऊँगी और फिर पता चलेगा कि मैं यहीं भूल गई हूँ। तो बस इतना ही है, और ठंड थोड़ी थोड़ी है। और चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो मैं बस पहुंचने वाली हूं, और जी हाँ, मैं अपने मायके जो है वो जा रही हूं। और रास्ते में आद्या ना काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, आज पता नहीं क्यों बहुत इरिटेट कर रही है, लेकिन अभी एकदम शांत हो गई है। घर पहुंचने वाले हैं और खुश भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही मैंने इसको बोला कि हम लोग नानी के घर जा रहे हैं, तो आद्या की ना खुशी डबल हो गई है, देख सकते हो, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा स्माइल कर रही है। तो बस हम लोग घर के नज़दीक एकदम पहुंच गए हैं, और ओजस ना पापा की गोद में बैठा हुआ है, देख सकते हो आप। और ओजस ना फ़ोन देख रहा है, जिसकी वजह से ना अभी उसने मुझसे ढंग से मिला नहीं है, और बच्चे ऐसे ही करते हैं फ़ोन में आजकल ना, एकदम मगन हो जा। हम लोग अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, तो देख सकते हो दोनों साइड कितने हरा भरा सा सब कुछ है, पेड़ लगे हुए हैं। और गांव आने के बाद ना, मतलब फीलिंग ही अलग आने लगती है, बहुत ही सुंदर सब कुछ लगने लगता है, और बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अब ये सब चीज़ें शहरों में देखने को नहीं मिलती है, ये गांव आने पर ही देखने को मिलती है। तो देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है, और खुशी भी बहुत हो रही है। लेकिन अक्षत तो छोड़ के आई हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि पहली बार ही मैंने उसको इस तरीके से छोड़ा। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब मैं उसको अपने से अलग की हूँ, तो मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है। वैसे ही मम्मी ना उसका ध्यान मुझसे ज़्यादा देती हैं, बहुत केयर करती हैं, बहुत ध्यान देती हैं, फिर भी बच्चों का ना, मतलब माँ को ना तसल्ली नहीं होती है, तो कुछ वैसा ही मुझे लग रहा है।
अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं और यहाँ पर मम्मी ने हमारी धार उतारी, उसके बाद हम घर के अंदर जा रहे हैं। और आद्या यहाँ पर बैठ गई है आराम से। और नानी के घर नानी के घर या कहीं भी ये जाती हैं जब, तो पहले थोड़ा सा चुप चुप सी रहती हैं, बाद में फिर खूब स्माइल करेंगी, खूब सबके साथ खेले कूदेंगी। तो बस यही है। और देख सकते हो यहाँ पर निधि सारी तैयारियों में लगी हुई है। और ओजस का है बर्थडे, इसीलिए सारी तैयारियां करी जा रही हैं। सब लोग आकर के बैठे हैं, ममता बुआ बैठी हुई हैं, नाउन चाची बैठी हुई हैं, और मम्मी भी कुछ बर्तन वगैरह शायद साफ़ करने में लगी हुई हैं। नेहा अंदर है। तो सबको मैंने दिखा दिया है। चलो अभी सबसे मिल लेते हैं। और भैया हैप्पी बर्थडे, भैया हैप्पी बर्थडे, भैया इधर देखो। पहले तुम रो क्यों रहे थे? तुम तो गाड़ी पहचाने ही नहीं। किसको लेने गए थे पूछो इससे। थोड़ा सा कर ले। पंडित जी आ गए हैं तो पूजा की सारी तैयारियां कर रहे हैं। और मम्मी और निधि सारा सामान ला ला करके पंडित जी को दे रही, सारा अरेंजमेंट इनके पास कर रही है, चौक वगैरह पूरी जा रही है। और नेहा अंदर तैयार हो रही है। और सत्यनारायण भगवान की कथा कार्तिक महीने में ज़रूर होनी चाहिए एक बार। तो कार्तिक महीना क्योंकि विष्णु भगवान का ही महीना माना जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो पंडित जी ने चौक वगैरह पूर्ण कर दी है। तो कितना अच्छा लग रहा है। दीपक भी जला दिया है, कलश भी स्थापित कर दिया है। और अभी हम आपको दिखाते हैं भगवान। तो ये पूजा की थाली है और सारा इसमें विधि पूर्वक सारा सामान रख लिया गया है। और ये है भगवान, शालीग्राम है, कान्हा जी हैं और विष्णु भगवान है, सबकी मूर्ति है यहाँ पर। और ओजस देख सकते हो अपनी न्यू ड्रेस पहन करके घूम रहा है। और नाउन चाची यहाँ अपने काम में लगी हुई हैं। तो सब लोग कुछ न कुछ करने में लगे हुए हैं। और आज मम्मी ने तुलसी मैया की भी पूजा करी थी। तो देख सकते हो तुलसी विवाह भी आज किया हुआ था। तो ये देख सकते हो यहाँ पर सारा जो है सामान, तुलसी मैया को सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो साड़ी हो गया, बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई, तो ये सारी चीज़ें तुलसी मैया को चढ़ती हैं। चूनर चढ़ती है, सिंदूर चढ़ता है। तो सारा सुहाग का सामान तुलसी मैया को चढ़ाया जाता है। और आज तुलसी मैया का ब्याह था तो मैं भी यहाँ पर हाथ जोड़ रही हूँ तुलसी मैया को। और और यहाँ पर होने वाली है कथा। तो पंडित जी ने कथा से पहले फूल हाथ में दे दिया है। और फूल हाथ में लेने के बाद ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो यहाँ पर सब ने फूल हाथों में ले लिया है और हाथ जोड़ लिया है। और कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, कुछ लोग एकदम जहाँ पर पूजा हो रही वहीं पर बैठे हुए हैं। तो देख सकते हो सब भगवान की पूजा जो है वो सुन रहे हैं। और सत्यनारायण कथा जो है वो बहुत ज़रूरी होती है घर में, महीने में एक
एक बार वैसे पॉसिबल हो तो महीने में एक बार ज़रूर करानी चाहिए, और नहीं तो कुछ खास पड़े तो ज़रूर करानी चाहिए। तो यहाँ पर भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है और अब हवन की तैयारियाँ की जा रही हैं। तो यहाँ पर ये तसला ला करके रख दिया गया है और लकड़ियाँ हैं, आम की लकड़ी है जिससे हवन होगा। तो पंडित जी पहले चौक पूर रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें सारा हवन की व्यवस्था करेंगे, तब फिर हवन शुरू होगा। तो पंडित जी पूरी विधिवत पूजा करा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ पर भगवान का नाम लिया जाता है वो जगह ना अपने आप शुद्ध और पावन हो जाती है। तो वीडियो बना रही हूँ। ढोलक के गाने गा रहे हैं, जो हवन होते समय जो गाने गाए जाते हैं वही गाने गा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ढोलक बजा रही हूँ और मैं बहुत अच्छी ढोलक तो नहीं बजाती हूँ, गाना ठीक ठाक गा लेती हूँ, लेकिन ढोलक मुझसे थोड़ी बहुत ही बनती है, पर जैसी बनती है वैसी ही बजा रही हूँ। चुका है तो लास्ट में पंडित जी ने ओजस को भी बुलवाया है, क्योंकि आफ्टर ऑल बर्थडे तो ओजस का ही है। तो पहले ओजस को भी टीका कर देंगे पंडित जी और रक्षा बांध देंगे, उसके बाद होगा। तो अभी पूरा हवन हो चुका है। यहाँ पर थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो रहा है, सब मस्ती कर रहे हैं, कुछ लोग गाना गा रहे हैं, कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं, बस यही सब चीज़ें चल रही हैं। और इसके बाद कथा होने के बाद प्रसाद मिलेगा, सब प्रसाद खाएंगे और प्रसाद खाने के बाद थोड़ा बड़ा गाना बजाना चलता रहेगा। आरती हो चुकी है तो सब लोग आरती लेंगे। पहले जिन्होंने कथा को सुना है वो आरती लेंगे, फिर उसके बाद सारे लोग आरती लेंगे। तो मम्मी लेकर के जा रही हैं और पहले तुलसी मैया को आरती दिखाएंगी, भगवान को आरती करने के बाद तुलसी माँ को आरती, और तुलसी माँ को आरती करने के बाद फिर बाकी सब जन आरती करेंगे। तो अब मैं भी यहाँ पर आरती कर रही हूँ। आगे से आप पूजा पाठ का हिस्सा बन पाते हो तो मुझे भी जब मौका मिलता है तो मैं नहीं छोड़ती हूँ, मैं ज़रूर पूजा पाठ का हिस्सा बनती हूँ। तो यहाँ पर सब लोग आरती कर रहे हैं और ये है भगवान का प्रसाद। तो प्रसाद में केला है, सेब है और चरणामृत है, जो भगवान का मेन प्रसाद होता है। वैसे इसको पहले पंचामृत कहते हैं, लेकिन भगवान में चढ़ने के बाद ये चरणामृत हो जाता है। और मैं भी यहाँ पर मम्मी की हेल्प कर रही हूँ, प्लेट्स वगैरह लगा रही हूँ और मम्मी जो है वो प्रसाद निकालती जा रही हैं। तो कुछ इस तरीके से भगवान का प्रसाद जो है वो सब में दिया।
पंडित जी इन दोनों लोगों को प्रसाद दे रहे हैं मंत्र पढ़ करके। तो इन लोगों ने प्रसाद ले लिया है और सब बाहर बैठे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, बाबा लोग सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो सब प्रसाद का इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रसाद भगवान का लें और उसके बाद खाने के बाद ही फिर और कुछ करें। तो ये देख सकते हो अब प्रणाम हो चुका है, पंडित जी को भी सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। हमारी कार्तिक महीने में ज़रूर कथा करवाती हैं। वैसे तो आज बहुत ख़ास ही दिन है, तो ख़ास दिन तो होता ही होता है, बस कार्तिक महीने में ज़रूर कथा करवाती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई भी सबके पैर छू रहा है, सबसे आशीर्वाद ले रहा है। और कथा होने के बाद सबसे आशीर्वाद लेना ही चाहिए। तो नेहा भी यहाँ पर सबके पैर छू रही, निधि के छू रही है और बाकी जितनी चाची और दादी लोग गाँव की आई हुई हैं उन सभी के पैर जो है वो नेहा छू रही है। और उसके बाद मैं भी खड़ी हुई हूँ अपनी लाइन में कि मेरे भी पैर छूने आएगी। तो यहाँ पर नेहा आई हुई है मेरे पैर छूने और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। और चलो आगे मैं आपको अपना गाना सुनाती हूँ, भजन जो मैंने गाया हुआ है। प्रसाद बुआ को भी खिला दो, जिस बुआ को खिला दो यार, बुआ भूखी है। पूजा हो गई है और अभी मैं प्रसाद लाएंगे पावन गंगा जल से बाबा लाएंगे, लगाना होगा डम डम डमरू बजाना होगा, बाबा हमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। आपको दिखाते हैं शुद्ध गांव का देहाती डांस। तो देखो अभी कौन यहाँ पर डांस करने जा रहा है ढोलक में, आप लोग भी एंजॉय करिए। घरे घरे मेवा चढ़े गजानन हरे हरे, सोने की नारी चांद की कटोरी, सोने की नारी चांद की कटोरी, उसमें भोग लगे गजानन हरे। यहाँ पर तली जा रही हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सारा खाना बन चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि खाने में क्या क्या बना हुआ है। तो खाने में आज पनीर की सब्ज़ी बनी हुई है, आलू बैगन सोया मेथी की सब्ज़ी बनी हुई है और कद्दू की सब्ज़ी बनी हुई है जो कि ब्राह्मणों के यहाँ ज़रूर बनती है। और उसके साथ बूंदी का रायता बना हुआ है, पूड़ी है, कचौड़ी है और चावल आज नहीं बनाया गया है, पता नहीं मम्मी ने शायद क्यों नहीं बनवाया है। और यहाँ पर बैठ करके कचौड़ी बेल रही हैं और अभी तक मैं फ्राई कर रही थी, अब निधि जो है वो कचौड़ियाँ तल रही है। और बाहर सब लोग बैठ करके आंगन में खाना खा रहे हैं, भाई लोग मतलब सब लोग खा रहे हैं और ये देख सकते हो। और इसके बाद हम भी खाना खाएंगे क्योंकि अब भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। मैंने थोड़ा सा ही कुछ खाया था, नाश्ता किया था, उसके बाद मैं यहाँ के लिए निकल आई थी। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया। ये हुआ कि चलो भगवान की कथा हो रही है, बाद प्रसाद खाने के बाद ही चलो फिर खाना खाएंगे। और यहाँ पर मम्मी सबके लिए खाना निकाल रही हैं, तो पूछे तुम्हारा भी निकाल दूँ, तो मैंने बोला ठीक है अब निकाल दो, हम लोग खा लेते हैं। तो देख सकते हो ये है मेरी थाली और मैं लेकर के जा रही हूँ। नेहा अंदर कमरे में ओजस को बैठ के खाना खिला रही है, वहीं पर मैं भी खा लूँगी। आद्या भी वहीं पर बैठी हुई है, नेहा के साथ थोड़ा थोड़ा खाती जा रही है। और ये ना मतलब मेरे खिलाने पे ऐसे नहीं खाती है, जब कोई खाता रहता तो उसके साथ प्लेट में थोड़ा थोड़ा करके खा पी लेती है। तो यहाँ पर आद्या भी खाना खा रही है।
तो हम भी खाना खा रहे हैं। चलो फिर आप लोग भी आ जाइए और प्रसाद और खाना सब लोग मेरे साथ खाइए। कथा हो चुकी है, तो कथा होने के बाद सबने प्रसाद खाया, प्रसाद खाने के बाद सबने खाना खाया। तो अभी हमारा खाना पीना हो चुका है और मैं आई हूँ छत पे। तो अभी टाइम हो रहा होगा 2:30 से 3 का, और मैं आई हुई थी ये हवन जो किया गया था, तो इसको मैं ऊपर रखने आई थी क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था। तो फिर मैं इसी को रखने आई थी ऊपर, और सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। धूप बहुत हल्की हल्की सी है और गांव में ना थोड़ी सी ठंड ज़्यादा ही रहती है, तो धूप भी अच्छी खासी है और ठंड भी थोड़ी थोड़ी है। और सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया था, तो भी भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी। तो खाना पीना हो गया है और अब ना थोड़ा सा आलस जैसा लग रहा है, जैसा लग रहा है थोड़ा सा आराम करें। और अभी आज है ओजस का बर्थडे, तो अभी डेकोरेशन वगैरह होगा और मौसी आ रही हैं, तो मौसी रास्ते में हैं और भाई गया है उन लोगों को लेने, रिसीव करने। तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत दिनों बाद मौसी हमारे घर आ रही हैं और इत्तेफाकन मैं भी हूँ यहाँ पर, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। तो चलो अभी इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है, पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा विद बेल आइकन। एंड मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आदिया फैमिली चैनल। बाय।